तो मेरी ग्रीन टी शर्ट देखते हुए आपको लग रहा होगा कि भाई मैं प्रॉफिटेबल हूँ शेयर मार्केट के अंदर में, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मैंने रिसेंट 2 वीडियो अपलोड करी, वहाँ पर मैंने मेरी कहानी बताई है और कहानी में ये है कि वहाँ पर मैं पूरी तरीके से लॉस में गया हूँ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम उस लॉस वाली कहानी की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक नई एनर्जी की और एक नई स्ट्रेटजी की बात करेंगे। इसलिए मैंने एक ग्रीन चीज़ पहन रखी है। ग्रीन का मतलब ये होता है शेयर मार्केट के अंदर में प्रॉफिट का साइन, यानी कि रेड को इंडिकेट करता है रेड, और ग्रीन यानी कि जो प्रॉफिट को इंडिकेट करता है वो है ग्रीन। तो एक्चुअल में उस इतने बड़े लॉस, इतने बड़े डिजास्टर से सफ़र करने के बाद मैं किस तरीके से ग्रीन पोर्टफोलियो में आया और किस तरीके से मैंने एक अच्छी तरीके से अपने आप को मार्केट के अंदर में सर्वाइव कर लिया। तो बात है वो 2020 की, जब मैंने यहाँ पर मार्केट में वर्किंग चालू किया था। तब मैंने काम चालू किया था कि इनिशियल अमाउंट से, तो मैंने गैम्बलिंग करके विदाउट साइकोलॉजी, विदाउट मैनेजमेंट या कुछ भी के लो, जो मिस्टेक्स को करके जो मैंने लॉस किया था, उन लॉस को करने के बाद में मुझे झटका लग गया। झटका लगने के बाद में मैं एज फ्री हो गया। फ्री होने के बाद में मैं ऐसे वीडियोस देखता रहता था, तो वहाँ पर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता चला। और ऑप्शन ट्रेडिंग तो मैं करता ही था, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बहुत प्यारी चीज़ पता चली कि वहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके रिटेल ट्रेडर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है। ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर अगर 10 लाख से नीचे में अगर कोई ट्रेडिंग करता है, कोई ट्रेडर अमाउंट लेकर, तो एक रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी में आता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़े राइटर्स हैं, बहुत बड़े सेलर्स हैं, यानी कि सेलर्स बैठते रहते हैं। तभी आपको देखना सेलर्स की बिल्कुल रिस्क नहीं, उन्होंने किसी एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट को लिया हुआ और ऊपर से उन्होंने सेल कर दिया उसको, राइट कर दिया उसको, तो वो एक्सपायरी के दिन जीरो होना ही होना है। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट लगा रखा है। लेकिन हमारे पास में इतना अमाउंट नहीं है, राइटिंग नहीं कर सकते एक रिटेल ट्रेडर, क्योंकि उनके पास में कैपिटल कम है। 50,000 हो गया, 20,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 5 लाख या 10 लाख। अब वो इंसान बाइंग के अंदर में भी पैसा कमा रहे थे उस स्ट्रेटेजी का यूज करके। नाम सुना होगा आपने स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। स्कैल्प का मतलब होता है आप मार्केट के छोटे छोटे जो मूव्स हैं, मार्केट एक पैटर्न पे चलता, उस पैटर्न के अंदर में छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करना। यानी कि एक प्राइस एक्शन पे मार्केट चलेगा, उसके अंदर में एक ड्रॉ बनेगा, या तो डाउन साइड मार्केट जाएगा या अप साइड जाएगा। ट्रेंड लाइन तो बनाएगा, लेकिन एक प्राइस एक्शन के अंदर में 2 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट की कैंडल्स के अंदर में क्या होता है, उसमें छोटे मूव्स बनाता है, उन मूव्स को कैप्चर करना है। इस पे सटीकता ये रहती है कि इसमें एक लो एसएल रहता है और उसमें हाई टारगेट रहता है। सपोज कि इसके अंदर में 10 रुपये का हमने एसएल ले लिया और इसके अंदर में 20 रुपये, 30 रुपये का टारगेट ले लिया, तो कभी कभी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में इतना स्ट्राइक्स के अंदर में इतना मूवमेंट रहता है पॉसिबल, तो इसलिए वहाँ पर ट्रेड आसानी से पंचअप करके प्रॉफिट निकल जाता है। इसमें एक दिन के अंदर में एक ट्रेड नहीं, कम से कम 5 से 10 ट्रेड प्लान करते हैं स्कैल्पर्स, क्योंकि उन ट्रेड्स के अंदर में अगर 70% भी अगर उनकी एक्यूरेसी आ गई, तो उस एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग वो अपने लॉस की पोजीशन को काटने के बाद भी ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, ब्रोकर को ब्रोकेज देने के बाद में, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद में। जब मुझे चीज़ें पता चली कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं यार स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो सकता है, तब मैंने इसके ऊपर मैं दिखना चालू किया, मैंने इसको समझना चालू किया। लिखने के बाद में मैंने इसको माइंड के अंदर में ऑब्जर्व करा, मैंने लोगों से मिला, पूछा, इस पे एक्सपेरिमेंट किए पेपर ट्रेड में। फिर मैंने पेपर ट्रेड करना चालू करा और पेपर ट्रेड के अंदर में स्कैल्पिंग के अंदर में प्रॉफिट होने लगा। तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के माध्यम से यहाँ पर हम फिर से एक बूस्टअप मुझे मिल सकता है और मैं खड़ा हो सकता हूँ और इस मार्केट में जो खोया हुआ पैसा वापस मिला सकता हूँ। अगर बहुत सारे लोग रहते हैं ना कि शेयर मार्केट में पैसा खोने के बाद वो भूल जाते हैं नहीं यार कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं निकलेगा, लेकिन भाई नहीं, बड़े बुजुर्ग कहेगा कि चवन्नी जहाँ गिरे पानी के अंदर में, अगर आप वहीं ढूंढोगे तो चवन्नी मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा वहीं है और वो चवन्नी वहीं से मिलेगा। अगर आप इधर उधर से ढूंढोगे तो चवन्नी मिलेगी ही नहीं मिलेगी। तो शेयर मार्केट में पैसा अगर आपने गवाया, स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग करके कुछ भी पेनी स्टॉक्स बाय करके अपने कैपिटल को सर्वाइव किया या लॉस किया मार्केट के अंदर में, तो आप उस मार्केट से रिएक्टिफाई कर सकते हो। आप स्टॉक मार्केट के से रिएक्टिफाई कर सकते हो और बहुत सारे लोगों ने उसको रेक्टिफाई किया भी इवन। तो मुझे इसका कॉन्फिडेंस मिल गया क्योंकि मुझे तो ये चीज़ पता थी। अब मेरे पास में इनिशियल कैपिटल नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इधर उधर से कर कुरा कर मैं जॉब करने के बाद में मैंने उस कैपिटल को डाला और कैपिटल करने के बाद में मैंने स्कैल्पिंग करना चालू करा। जब मैंने स्कैल्पिंग करना चालू करा तो मैंने वहाँ पर रिस्क बहुत कम रखा, 500-700 रुपये का एक रिस्क फैक्टर रखा और 200-300 रुपये पर ट्रेड का रिस्क रखा। डेली में मैं 2, 4, 5, 10, 15 जितनी मुझे स्कैल्प मिलेगी उन स्कैल्प को करूँगा, छोटे स्मॉल एसएल के साथ में बड़े टारगेट के लिए मैं जाऊँगा। अगर मुझे 200 रुपये का लॉस होगा तो उधर मुझे उल्टा में 400 रुपये का प्रॉफिट या 600 रुपये का प्रॉफिट होगा एन अ सिंगल लॉट।
लॉट, इस तरीके से मैं 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट में मैं धीरे धीरे काम करना चालू करा। जब मैंने काम करना चालू किया तो मुझे मेरा पोर्टफोलियो वीकली बेसिस पे या फिर आप मंथली बेसिस पे देख लो या फिर 6 मंथ या 3 मंथ के क्वार्टरली बेसिस पे देख लो, वहां पर मुझे ग्रीन साइन देखने के लिए मौका मिला। मैं एक बहुत बड़े कम्युनिटी से जुड़ा, बहुत सारे ग्रुप से जुड़ा और उन ग्रुप्स को भी मैं देखता था तो वो बढ़िया तरीके से काम हो जाता है। तो भाई इस कहानी से, इस वीडियो से मुझे समझ में ये आता है या आपको ये समझाना मैं चाहता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस से मुझे ये चीज़ समझ में आया कि स्टॉक मार्केट से फिर से पैसा कमा सकते हैं, या फिर अगर किसी ने नहीं खोया तो बहुत अच्छी भाई आप यहाँ से पैसा कमा भी सकते हो, लेकिन आपको मार्केट की रियलिटीज़ को समझना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेटेजीज को समझना पड़ेगा। जैसे कि समय रहते मुझे भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में पता चला, मैंने उसके एक्सपेरिमेंट किया, उसको सीखा, उसको अपने उसके हिसाब से अपना मैनेजमेंट बनाया, रिस्क मैनेजमेंट बनाया, और जब मैंने उसको प्रैक्टिकल फिर से मार्केट के अंदर में एक तराश कर फिर से आया तो वो एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेस हो गया और मैं यहाँ पर ग्रीन पोर्टफोलियो की तरफ जाने वाला हूँ और जा रहा हूँ। इस तरीके से बहुत सारे लोग भी करते हैं। तो आप अपने होप में मत रहिए, लेकिन आप एक रियलिटी को समझिए कि अर्निंग की बजाय अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो वो लर्निंग अपने अर्निंग को बहुत अच्छी तरीके से स्टेब्लिश कर सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ अर्निंग के ऊपर में फोकस करते हैं। भाई मार्केट के अंदर में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी से, बहुत सारी सच्चाई से अगर आप उन डाटा को देखना, अभी बहुत सारे लोगों को सही तरीके से ऑप्शन चेन डाटा जो ऑफिशियल एनएसी की रहता है वो पढ़ना नहीं आता है कि उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ग्रीक्स के बारे में पता नहीं है। आपने ग्रीक्स का नाम सुना होगा, जो कि उससे आप ये कैलकुलेट कर पाओगे कितने मोमेंट के बाद में, कितने समय के बाद में कौन सा प्रीमियम का भाव कहां पर और कहां तक जाने के उसके चांसेस है। तो सोचिए इतनी सटीक चीज भी यहाँ पर स्पेसिफिक, इतना ट्रांसपेरेंट मार्केट है तो भी लोग कहते हैं कि इस मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमा सकते हैं भाई, बस वो लर्निंग, वो चीजों को जानना पड़ेगा, आपको खोदना पड़ेगा। जब तक आप खदान को खोदोगे नहीं आपको हीरा मिलेगा भी नहीं। तो ये तो अथाह समुद्र है भाई। यहाँ पर बड़े बड़े कंपनियां लिस्टेड है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर इंक्लूड है, यहाँ पर FII से, यहाँ पर DII से, यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फर्म्स हैं जो यहाँ पर उस मार्केट से रिलेट करती है। और इंडियन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट के भाई, और इवन इंडिया के अंदर में ही नहीं चलता स्टॉक मार्केट में इस तरीके से कंपनियों में बायर सेलिंग का सौदा, बल्कि अलग अलग एक्सचेंज के अंदर में भी चलता है। यूरोपियन एक्सचेंज का नाम सुना होगा, सिंगापुर एक्सचेंज का नाम सुना होगा, शंघाई का नाम सुना होगा, ताइवान का सुना होगा, US मार्केट देखा होगा भाई आपने। इसी तरीके से अलग अलग चाइना का मार्केट होता है, रशिया मार्केट होता है। तो ये अलग अलग इम्पैक्ट हो, एक बहुत बड़ा ग्लोबली बेसिस पे एक इकोनॉमिकल, एक बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहा है और कहीं ना कहीं इसी के ऊपर में ये सारा वर्ल्ड, ये सारा ग्लोब इसके ऊपर में स्टेब्लिश है। क्योंकि ये चीज़ ही इतनी बड़ी है भाई कि अगर इसके बिना कोई भी चीज़ को अगर आप सोचोगे बड़ी चीज़ को तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल से लगता है। और इवन यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ चाइल्ड्स लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन यानी कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स लोग, बहुत अलग अलग कैटेगरी वाले लोग इस फील्ड से रिलेट कर रहे हैं और इस फील्ड के अंदर में जुड़े हुए और काम करो सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पर पैसा कमा पा रहे। तो होप आपको इस चीज़ से समझ में आया होगा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर आप उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है और आप भी प्रॉफिट में आ सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इस चीज़ को वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।